इब्रानियों की पत्री ਉਹਦਾ 11 अध्याय 6 वचन जल्दी। इब्रानियों की पत्री का 11 अध्याय 6 वचन जल्दी। इब्रानियों की पत्री का 11 अध्याय 6 वचन जल्दी। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय 6 वचन जल्दी। थैंक यू लॉर्ड। रिखंतारा बाला मामा शंदेरे बेरे 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 ओरी बाबा मामा मामा मा सकथरा मांथा। विश्वास के बिना प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि मतलब हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि विश्वास तो बिना असी परमेश्वर ਨੂੰ खुश कर सकी। हालेलुया हालेलुया। हो ही नहीं सकता कि असी कहिए फेथ पर साडे अंदर फेथ जीरो लेवल थे और परमेश्वर साडे को खुश हो सके। इदा हो ही नहीं सकता। आगे क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। हालेलुया। परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास करना चाहिए कि वह है, वह है। हालेलुया 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 हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि जो भी परमेश्वर के पास आए वह ये सोचे कि परमेश्वर है। कौन है? मुझे बोलो कौन है? कौन है? हालेलुया। मैंने लास्ट हफ्ते पिछले हफ्ते में एक बात बोली थी कि स्वर्ग में एक कमरा है कि नहीं? उसमें सभी जो फेथ के वॉरियर हैं, जो विश्वास के योद्धा हैं, उनकी फोटो लगी हुई है। सबसे पहले किसकी थी? अब्राहम साहब। थोड़ी रिस्पेक्ट, बुजुर्ग बंदा। किसकी फोटो थी? अब्राहम साहब। अब्राहम एक ऐसा बंदा जिसने अपने आप को प्रभु के ऊपर डिपेंड कर दिया था, प्रभु के ऊपर अपने आप को पूरी तरह डिपेंड कर दिया था। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने उसके साथ वायदा किया था कि मैं तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा, इतना बढ़ाऊंगा। पर एक चीज बताऊं, उसके पास कोई बच्चा नहीं था। उसके पास कोई भी बच्चा नहीं था, पर फिर भी परमेश्वर ने कहा था कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय 17 वचन। रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय 17 वचन जल्दी। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। ओके, जैसे लिखा है मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। आगे, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, हाँ जी, और जो मरे हुओं को जिलाता है, हाँ जी, और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। हालेलुया। अब्राहम के घर में कोई भी बच्चा नहीं था। सारा बांझ थी, कोई बच्चा नहीं था, और प्रभु ने बोला था उसको कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, कि तू जातियों का पिता ठहरेगा, पर उसके घर में कोई भी बच्चा नहीं था। अगर फेथ की, विश्वास की परिभाषा को जानना है तो ये जानना सीख लो कि जो चीजें है नहीं उसे ऐसे अंगीकार करो जैसे वह है। हालेलुया हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? उसे ऐसा अंगीकार करना सीखो कि जैसे वह है। उसके पास कोई बच्चा नहीं था, पर परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर ने उसे बोला मैं तुझे जातियों का पिता ठहराऊंगा, तू जातियों का पिता ठहरेगा। वो इसी चीज को कि अगर परमेश्वर ने बोला है, इट मीन्स वो है। हालेलुया। विश्वास की ओरिजिनल परिभाषा यह है कि आप जिसे देख नहीं सकते
सकते। अगर आप उसे सोचते हैं कि ये है, तो मैं बोलता हूं वो आपकी लाइफ में हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया। एक बार पास्टर पॉल योंगिचो, नाम सुना है किसी ने? पास्टर पॉल योंगिचो, हाँ? योंगिचो, योंगिचो सुना किसी ने? पास्टर पॉल योंगिचो के बारे में सुना किसी ने? दुनिया का सबसे बड़ा चर्च उनके पास था, पास्टर पॉल योंगिचो के। एक बार पास्टर पॉल योंगिचो को कम से कम 5, 6, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाके प्रभु की सेवा करनी पड़ती थी। वो पैदल जाते थे प्रभु की सेवा करने के लिए। एक दिन क्या हुआ, पास्टर पॉल योंगिचो अपने पलपिट पे आए और डिक्लेयर किया कि मुझे किसी ने अमेरिका का बेस्ट साइकिल, गेयरों वाला साइकिल गिफ्ट कर दिया और मेरे पास बेस्ट फोन है ताकि मैं लोगों के साथ कांटेक्ट कर सकूं। ये चीज बोलने के बाद पास्टर पॉल योंगिचो पलपिट के नीचे आ गए। कुछ नौजवान आपके और मेरे जैसे जो साइकिल को देखना चाहते थे, मोबाइल को देखना चाहते थे, एक्साइटेड थे कि भाई जी पास्टर जी के पास बेस्ट साइकिल और बेस्ट फोन है। आगे पास्टर जी से बोले, पास्टर जी हमें भी दिखाओ साइकिल। वाह, पास्टर जी का एक रंग आए और एक जाए। भाई साइकिल तो मेरे पास से आई नहीं। अगर मैं इनको ना दिखाऊं तो ये सोचेंगे पास्टर झूठ बोलता है। हाँ के ना? अगर मैं इनको ना दिखाऊं तो बोलेंगे कि पास्टर यार झूठ बोल रहा है। पास्टर जोंगी जो बोलते कि चलाओ साइकिल दिखाता हूं तुम्हें, मोबाइल भी दिखाता हूं, चलो मेरे साथ। हालेलुया। पास्टर पॉल योंगिचो उनको लेके अपने रूम में आए। लड़के फिर एक्साइटेड, पास्टर जी साइकिल कितने, साइकिल दिखाओ सानू असीं झूठा लेना एक। हालेलुया। लड़के एक्साइटेड, पास्टर जी हमें दिखाओ, हमें ड्राइव करनी है साइकिल की। लड़के अंदर आए, पास्टर ने बैठा, लड़को बैठ जाओ। लड़के एक्साइटेड, बैठने के लिए तैयार नहीं। वो साइकिल दिमाग में चढ़ा होता, भाई साइकिल देखना आज पास्टर का, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए साइकिल देखना है, कुछ भी हो जाए साइकिल देखना भाई मैंने आज। लड़के एक्साइटेड, फिर बोला पास्टर जी साइकिल कहां पर है, हम साइकिल देखने के लिए इतनी दूर आपके साथ चल के आ गए, हमें साइकिल तो दिखाओ। पास्टर पॉल योंगिचो बोलते साइकिल इधर है। किधर है? इधर है। मैं साइकिल के साथ प्रेग्नेंट हूं। हालेलुया। मैं साइकिल के साथ प्रेग्नेंट हूं। लड़के भाई जी लेट कर हंसने लगे कि हमारा पास्टर साइकिल के साथ प्रेग्नेंट हो गया। हालेलुया, हालेलुया। लड़के हंसने लगे कि भाई हमारा पास्टर जो है साइकिल के साथ प्रेग्नेंट है। भाई जी चर्च में पूरा हुल्ला गुल्ला कर दिया उन्होंने कि भाई जी पास्टर साइकिल के साथ प्रेग्नेंट हो गया। भाई अभी पास्टर चर्च में आ रहा है, लड़के पूछ रहे पास्टर जी कितना मंथ चल रहा है? पास्टर बोल रहा अभी 1 मंथ, फर्स्ट। दूसरे मंथ फिर बोल रहे हैं पास्टर जी अब कितना चल रहा है? पास्टर जी बोल रहे दूसरा। तीसरे मंथ फिर कितना? तीसरा। चौथे मंथ, हर मंथ पूछते रहे। बिलीव करना, वो फेथ जो पास्टर जोंगिचो ने इधर सोच लिया था, जो अपना जिसको वो देखते नहीं थे उसको डिजाइन कर लिया था अपने कर्म में, छोटा था, 1 मंथ के बाद बड़ा हो रहा था, 2 मंथ के बाद बड़ा हो रहा था। बिलीव करना, जब 9वां मंथ आया पास्टर पॉल योंगिचो उसी साइकिल में बैठते हुए अपने कलीसिया में पहुंचे। हालेलुया। और उन लड़कों को बुला के कहा कि ये 9वां मंथ है, अब डिलीवरी का टाइम है, ये डिलीवरी हो चुकी है मेरे पास। बोलो आमेन। हालेलुया, हालेलुया। जिन चीजों को हम देखते नहीं है, अगर हम
माइंड में उन चीजों को सेटअप कर लेते हैं, तो मैं कहता हूं खुदावंद उन चीजों को डिजाइन करता आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उन लड़कों ने बहुत मजाक उड़ाया पास्टर योंगिचो का, बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया। पास्टर भी कभी कभी चर्च में लेट जाता था कि यार लड़के मिल ना जाए, पर पास्टर योंगिचो को पता था कि विश्वास की ताकत क्या होती है। बोलो आमीन, बोलो विश्वास की ताकत क्या होती है। पास्टर योंगिचो जानते थे कि अगर उन्होंने डिजाइन कर लिया है, डिक्लेयर कर लिया है, वो टाइम आएगा जब इसकी जो मैंने अपने अंदर डिसाइड कर लिया है उसका डिलीवरी का टाइम समय आएगा। जब आएगा तो सब लोग खड़ के देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैंने लास्ट हफ्ते भी बोला कि एक जब लेडी गर्भवती होती है तो वो बच्चे को देख नहीं सकती, पर अपने माइंड में उस बच्चे को डिजाइन करती है कि मेरा लाल ऐसा होगा, मेरा बेटा ऐसा होगा, मेरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई तो कमाल है, कई तो फोटो घर पे लगा के रखते हैं। हालेलुया। पर जब उनका जो उन्होंने अपने माइंड में सोच लिया होता है, इमेजिन कर लिया होता है और उसको अपनी लाइफ में डिक्लेयर करते जाते हैं, सेम वैसा ही खुदावंद उनकी लाइफ में करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। फेथ और इमेजिनेशन, जैसे आपकी इमेजिनेशन है, जैसे आपकी विचार है, जैसे आपकी सोच है, अगर आपका फेथ है कि ये चीज मेरी लाइफ में आ रही है और है, तो याद रखना जो आपकी इमेजिनेशन है उसी तरीके से मेरा खुदा आपकी लाइफ में डिजाइन करता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। पास्टर पॉल योंगिचो के पास, मैं उनकी बुक पढ़ रहा हूँ फेथ डिमेंशन, तब मैं बात कर रहा हूँ। उनके पास एक लेडी आ गई, बोली पास्टर साहब मैंने 10 साल हो गए चर्च ब्याह दली प्रार्थना करते पर मेरा ब्याह हो ही नहीं रहा। बोले 10 साल हो चुके मुझे प्रार्थना करते हुए शादी के लिए, शादी हो ही नहीं रही। पास्टर पॉल योंगिचो कहते हैं बैठ मेरे पास, कहते प्रार्थना कर। प्रार्थना नहीं कहते करनी, मैं बोलते मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, बैठ मेरे सामने। तुझे लड़का कैसा चाहिए? ऐसा चाहिए, लिख। उम्र कितनी चाहिए? लिख। क्या करता हो? लिख। 10 क्वेश्चन बोले उसको, उसने लिख दिए। बोलो इसको जाके अपनी रूम की दीवार पर चिपका ले। अभी जो तुझे चाहिए उसको रूम की दीवार पे चिपका ले। सुबह उठ के पढ़ना है इसको, और ऐसे नहीं पढ़ना, ऊंची आवाज में पढ़ना है कि मुझे लड़का चाहिए लाल रंग का, हालेलुया, मुझे ये चाहिए, ये काम करता हो, ऐसा ऐसा उसका डिजाइन हो। डिजाइन तो चलो सुखना प्रभु थारे को निको जा देंदा, जो भी है, हालेलुया। डिजाइन मतलब डिजाइन फिर वही पूरी तरह लिख के उसने लगा लिया। सुबह उठ के वो बोल रही है लड़का सुंदर होना चाहिए, वो म्यूजिक से प्यार करने वाला होना चाहिए, और ये काम करता होना चाहिए, ब्ला 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 ब्ला, जो भी उसने लिखा था। कुछ मंथ बाद, कुछ महीने के बाद पास्टर योंगिचो फिर उसी कलीसिया में आए, सेम उसी कलीसिया में दोबारा आए पास्टर योंगिचो। बोला उसकी जिस कलीसिया में थे उस पास्टर बोलता है कि पास्टर साहब वो लड़की की शादी हो गई। पास्टर कहते बुलाओ उसको, बुलाओ और उसको बोलो कि वो भी चिट्ठी लेके आए जो लिखी थी उसने। वो आए, दोनों हस्बैंड वाइफ आए। बोला लड़का सही उम्र, क्या करता है? जो लिखा था वही करता है। क्या म्यूजिक को पसंद करता है? हाँ म्यूजिक को पसंद करता है। वो चीजें जो उसने लिख के अपनी दीवार पे लगाई थी, सेम लड़का खुदावन ने उसकी लाइफ में दिया। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? कि ऊपर से जा रही है? आ रही है, आ रही कि नहीं? बोलो आ रही है कि नहीं? हाँ, मुझे पता है कई लोगों की हिंदी ऊपर से जा रही है। समझ आ रही है? फेथ कि ऐसा सोचो
कि वो चीजें हैं। दिमाग में रखो कि वो चीजें हैं। कई लोग मेरे पास आते हैं कि पास्टर जी हमारी फैमिली में, मैं तो प्रभु में हूं बट मेरा पूरा फैमिली प्रभु में नहीं है, 10 साल हो गए। मैंने बोला भाई तूने कभी इमेजिन भी नहीं किया कि वो तेरे साथ चर्च आ रहे हैं। हालेलुया। तूने कभी सोचा नहीं और डिसाइड नहीं किया। कैसे होगा? फेथ तब काम करता है जब आप ये चीजें है नहीं उसको सोचते हो कि वो है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ आगे, रोमियो 4:17 के आगे। उसने निराशा में भी आशा रखकर, उसने निराशा में भी आशा रखी। ओके आगे। विश्वास किया, विश्वास किया इसलिए कि उस वचन के अनुसार, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो, और बहुत सी जातियों का पिता हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो सकती है उसकी लाइफ में निराशा हो। निराशा इंसान की लाइफ में सबसे बड़ा वेपन है शैतान का। जिसकी लाइफ में निराशा आती है वो प्रभु से भी दूर हो जाता है। हाँ के ना? हाँ के ना? जिसकी लाइफ में निराशा आ गई वो प्रभु से दूर हो जाएगा। हालेलुया। पर बाइबल में लिखा कि इब्राहिम साहब ने निराशा में भी आशा रखी कि अगर खुदा का वचन ये कह रहा है, खुदा के मुंह से ये शब्द निकले हैं कि तू जातियों का पिता ठहरेगा, वो अपनी निराशा में भी आशा के साथ बैठा रहा और वेट करता रहा खुदा की महिमा का। आमीन, हालेलुया। आज बिलीवर होने के नाते हमारे पास एक शब्द बिल्कुल नहीं है। वो क्या है? इंतजार, वेट। हम वेट नहीं कर सकते, हम वेट नहीं कर सकते। वो निराशा में भी इंतजार करता रहा कि अगर खुदा ने बोला है तो वो करेगा, अगर खुदा ने बोला है तो वो करेगा, अगर उसके वचन में लिखा है तो वो करेगा, अगर उसने मुझे चुना है तो वो करेगा, अगर उसने मुझे बुलाया है तो वो खड़ा करेगा, अगर उसने मुझे सिलेक्ट किया है वो ऊंचा करेगा, वो करेगा। जब उसका सही समय आएगा वो डेफिनेटली आपको ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। इंतजार शब्द हमारे पास बिल्कुल नहीं है। शैतान हमें एक टॉफी देके हमारे हाथ से चॉकलेट छीन लेता है। समझ आ रही कि नहीं? टॉफी दिखाई है, चॉकलेट। क्या? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वेट, वेट। मूसा ने 80 साल इंतजार किया, अब्राहम ने 99 साल तक वेट किया। 99, यीशु मसीह ने 33.5 साल वेट किया, सॉरी 30 साल वेट किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 12 प्रेरितों ने उस अपर रूम में इंतजार किया। कोई भी इतिहास खोल के देख लो बाइबल का, सबने इंतजार किया, वेट किया। और जब वेट किया, जब इंतजार किया, तो मैं कहता हूं कि खुदा की महिमा उन सबों ने देखी यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। वो मूसा जिसको मिस्रियों ने और इस्राएलियों ने भगा दिया था कि तू हमें छुड़ाएगा, बस वही मूसा को जब उसने इंतजार किया तो उसी मूसा को खड़ा किया इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए और मिस्र की गुलामी से बाहर लेके आने के लिए। आमीन, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? समझ आ रही कि वो निराशा में भी खड़ा रहा।
कि इब्राहिम परमेश्वर ने तुझे बोला है कि तू जातियों का पिता होगा, पर तेरे को तो एक मणी। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? जितने सो रहे हैं बोलो हालेलुया, हालेलुया। इमेजिनेशन, निराशा में भी वेट करता रहा, निराशा में भी इंतजार करता रहा। आगे जल्दी। मैं जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। हालेलुया। हर चीज, उसका शरीर भी कमजोर था, बूढ़ा हो चुका था, और सारा की बांझ भी मर चुकी थी, मरी हुई दशा सी हो चुकी सी। मतलब कोई होप नहीं थी कि ये लेडी बच्चे को जन्म दे सकती है कि नहीं। उस दशा में भी, उस हालात में भी उसका शरीर कमजोर, उसकी वाइफ का शरीर कमजोर, पर फिर भी उस प्रॉब्लम, उस निराशा में भी उसने अपने विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, खड़ा रहा। दोबारा पढ़ दो इस वचन को, दोबारा ये बोला। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा सारा की गर्भ की मरी हुई सी दशा, आगे, जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ मीन्स जानकर भी कि विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इब्राहिम को पता चल रहा था कि भाई मेरा शरीर कमजोर हो चुका है और मेरी वाइफ भी अभी इतनी एबल नहीं रही कि वो बच्चे को जन्म दे सके, पर फिर भी वो उस शब्द जो परमेश्वर के मुंह से निकला था कि मैं तुझे जातियों का पिता ठहराऊंगा, उस शब्द पर वो खड़ा रहा। हालेलुया। कमजोर नहीं हुआ, हालात देख के, अपना शरीर देख के कमजोर नहीं हुआ, अपने कमजोर शरीर को देख के और कमजोर नहीं हुआ, अपने विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। उसने ना अपना विश्वास कमजोर होने दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने अपना शरीर की कमजोर की दिशा को देख के भी अपने आप को खड़ा रखा, अपनी सारा वाइफ की उस हालात में, बुजुर्ग हालात में देख के भी अपने आप को स्ट्रांग रखा। तो मैं बता रहा हूं कि उस इंतजार से जो अब्राहम ने किया, अपने विश्वास पे मजबूत रहा, हालात कुछ भी हो गए, हालात कुछ भी बिगड़ गए, हालात अब्राहम बुजुर्ग हो गया, उसकी वाइफ बुजुर्ग हो गई, पर फिर भी वो खड़ा रहा। तो एक दिन ऐसा आया जब उसकी उस मरी हुई दशा, जो उसकी वाइफ की गर्भ थी, जो मरी हुई दशा के समान थी, उसी को परमेश्वर ने यूज किया और खड़ा किया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब आप खड़े रहते हो, इंतजार करते हो, आपके हालात जितने मर्जी मरी हुई दिशा के समान क्यों ना हो, तो बिलीव करना, मेरा खुदाबंद उनको खड़ा करेगा और जिंदा करेगा और आपको इस्तेमाल करेगा यीशु मसीह के नाम से। चिल्ला के बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आगे आगे आगे। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। हालेलुया। ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के इस प्रतिज्ञा पर संदेह करते हैं, वो विश्वासी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह करते हैं, वो
कभी भी सच्चे विश्वासी हो ही नहीं सकते, क्योंकि सच्चा विश्वासी वो है जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करता है कि एक ना एक दिन ये वचन मेरी लाइफ में पूरा होगा, और उसका इंतजार करता है। जब वो पूरा होता है तो खुदा की महिमा जाहिर होती है। आमीन, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? समझ आ रही कि नहीं? अब्राहम उस प्रतिज्ञा का इंतजार करता रहा, इसलिए आज उसका फ्रेम उस म्यूजियम में लगा है। वेट करता रहा उस प्रतिज्ञा का, इंतजार करता रहा उस प्रतिज्ञा का कि अगर मेरे खुदा ने बोला है तो वो एक ना एक दिन इसे जरूर पूरा करेगा।